नेता प्रतिपक्ष हैं और राजस्थान की सियासत में कई चीज़ें चल रही है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा किरोड़ी को निभानी पड़ रही है। एक महिला को या एक लड़की को रात को पुलिस उठा लेती है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पहुँचते हैं, उसको छुड़वाते हैं, उन्हीं पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, कांग्रेस खामोश रहती है। कई और बच्चे थे जो एसआई पेपर जो था उसको रद्द करवाने के लिए रात को पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुँचती है। कांग्रेस कहाँ है इस पूरे परिदृश्य में? बाबा किरोड़ी दिखाई दे रहे हैं, बाबा के कंधे पे बंदूक चलाई जा रही है। बाबा खुद ही बंदूक चला रहे हैं, हमें कहाँ चलाने की जरूरत है। इससे पहले भी नरेश मीणा जो आप ही के पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा, बहुत हा हुल्ला हुआ उस मामले को लेकर। कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि, आप मानिए या आप नेता प्रतिपक्ष हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दोनों के दोनों उस जगह पे नहीं गए। देखिए, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं? वही भरत सिंह कुंदनपुर आपके साथी विधायक रहे हैं पिछली विधानसभा में। आज ही मैं उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि अशोक गहलोत गांधीवादी नेता होने का ढोंग रचते हैं। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझ पे तंत्र विद्या से 2 बार मारने की साजिश की गई 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। एक विधायक अगर तंत्र विद्या का खुलेआम ये कह रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो बाबा साहब के बारे में क्या कहेंगे मंत्री जी आप? देखिए, बाबा साहब के बारे में तो कुछ भी कहना मैं समझता हूँ सूरज को दीपक दिखाने के समान है। बाबा साहब ने जिन कठिन परिस्थितियों के अंदर संघर्ष किया, शिक्षा ग्रहण की और देश के संविधान के अंदर जो भूमिका निभाई, उसको पूरा देश आज पूरा विश्व जो है नमन करता है। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जिसे जाना जाए, ऐतिहासिक संविधान, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान के रचयिता हों, तो उनके लिए तो कुछ भी कहना मैं समझता हूँ सूरज को दीपक दिखाने के समान है। बाबा साहब ने इस देश के संविधान के अंदर ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी जैसे लोगों की आत्मा को जिंदा रखा है। देश के वंचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, महिला, बच्चे, इन सब का ध्यान रखते हुए इस देश के संविधान का निर्माण किया है। तो मैं समझता हूँ आज के दिन हमें ये प्रण करना चाहिए कि हमें बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के मार्ग पे चलते हुए उसको मजबूत करने का काम करना चाहिए। आज जो ताकतें संविधान को कमज़ोर करना चाहती हैं, उनसे डट के मुकाबला करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं और राजस्थान की सियासत में कई चीज़ें चल रही है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा किरोड़ी को निभानी पड़ रही है। एक महिला को या एक लड़की को रात को पुलिस उठा लेती है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पहुँचते हैं, उसको छुड़वाते हैं, उन्हीं पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, कांग्रेस खामोश रहती है। कई और बच्चे थे जो एसआई पेपर जो था उसको रद्द करवाने के लिए रात को पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुँचती है। कांग्रेस कहाँ है इस पूरे परिदृश्य में? बाबा किरोड़ी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब ये इनका बीजेपी का आपस का क्या मामला है, ये तो यही बता सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से किरोड़ी जी का स्टेटमेंट आया है कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो किरोड़ी बाबा के खिलाफ है, तो इसमें तो स्पष्टीकरण सरकार ही दे कि कौन वो लोग हैं जो बाबा के खिलाफ ही जो है इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं। और जो जिस प्रकार की जो घटना हुई है वाकई में निंदनीय है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि इस प्रकार से जो अत्याचार जो है युवाओं पे किया जा रहा है और भर्ती निरस्त की जो लगातार डिमांड हो रही है उस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है और कोर्ट का नाम लेके बचना चाहती है, तो वो गलत है। गलत है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे परिदृश्य में कहाँ है? आप विपक्ष में है, विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे उठाना। बच्चों को रात को पुलिस डिटेन करने जाती है और जो उनको रोकता है। कौन कह रहा है नहीं उठाया? मैंने तो उसी दिन उठाया, सुबह मेरा बयान आया उसी दिन। आप सड़कों पे दिखाई नहीं देते, बयान दे के मामला खत्म कर लेते हैं आप। नहीं, सड़कों की जरूरत हुई सड़कों पे उतरेंगे। अभी बाबा लड़ रहे हैं, फिर बाबा के कंधे पे बंदूक चलाई जा रही है। बाबा खुद ही बंदूक चला रहे हैं, हमें कहाँ चलाने की जरूरत है। इससे पहले भी नरेश मीणा जो आप ही के पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा, बहुत हा हुल्ला हुआ उस मामले को लेकर। कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि, आप मानिए या आप नेता प्रतिपक्ष हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दोनों के दोनों उस जगह पे नहीं गए।
देखिए जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं? वही तो बात मैं कह रहा हूँ, मैंने इस मामले को उठाया, डोटासरा जी ने इस मामले को उठाया, पायलट साहब ने इस मामले को उठाया, गहलोत जी ने इस मामले को उठाया, पूरी कांग्रेस इस मामले को उठा रही है। जिस प्रकार की घटना वो हुई वो बहुत ही जो है संविधान के, जहाँ हम बाबा साहब की बात करें, उसके खिलाफ है। वहाँ बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को जिस प्रकार से मारा गया, पीटा गया, वो गलत है। इस चीज़ को जाना उचित नहीं समझा आपने वहाँ? देखिए, जाने की कोई बात थोड़ी है। जब इस मामले को हम इतनी बड़ी लेवल पे उठा रहे हैं तो उसमें जाने की कौन सी बात आ गई। भरत सिंह कुंदनपुर आपके साथी विधायक रहे हैं पिछली विधानसभा में। आज ही मैं उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि अशोक गहलोत गांधीवादी नेता होने का ढोंग रचते हैं। ये तो वही बताएंगे, पूरी दुनिया मानती है कि अशोक गहलोत गांधीवादी नेता हैं। उनकी योजनाएं, उनका विजन महात्मा गांधी जी को ध्यान में रख के है। फिर इसका मतलब भरत सिंह कुंदनपुर जो कह रहे हैं वो गलत? ये मेरे उससे कोई वो जो क्या कहते हैं इस चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी आदमी कुछ भी कह देगा, उससे मैं सहमत हूँ, नहीं हूँ, असहमत हूँ, मेरा क्या लेना देना है। मैंने बता दिया जो बात है वो। आप चीज़ों को इस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं, गलत है। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझ पे तंत्र विद्या से 2 बार मारने की साजिश की गई 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। एक विधायक अगर तंत्र विद्या का खुलेआम ये कह रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? किसको कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे, किसको कह रहे हैं वो? मैं ये कह रहा हूँ विज्ञान के विग में अगर कोई विधायक ऐसा कह, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ इनकी सरकार है, वहाँ इनकी सरकार है। पहली बात तो आज के इस युग में इन बातों की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको लगता है आप मुकदमा दर्ज कराओ, आपकी सरकार है, जांच कराओ। वो भी हमको कह रहे हैं। ओबीसी के छात्रों को जो एएनएम जेएनएम कर रहे थे उनको 72,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी, वो इस सरकार ने बंद कर दी है। विपक्ष के नाते आप इस पे क्या कर रहे हैं विधानसभा में? देखिए, लगातार हम मामलों को उठा रहे हैं। इन्होंने तो एमबीबीएस की स्कॉलरशिप भी बंद कर दी है, तो आप एएनएम जीएनएम की कर रहे हैं। बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, बच्चों के बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। करीब 20 योजनाएं इन्होंने गहलोत सरकार की बंद कर दी। लोगों को, गरीबों को राशन किट मिलता तो वो ही बंद कर दिया। अभी मैंने कहा कि महिलाओं को सैनिटरी पैड बच्चों को मिलते थे आंगनवाड़ी के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, वो बंद कर दिए। तो ये देख कौन रहा है? ये सरकार जिस प्रकार से अंधी हुई पड़ी है। हमने विधानसभा में जो मामले उठाए उनका जवाब तक इस सरकार से नहीं आ पा रहा। अभी सत्र आएगा, फिर उस समय देंगे इनको जवाब। ये है मेरे साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।